तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के आर्थिक परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट ये लगेगी जेवर में। तो भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई यूपी के जेवर में स्थापित करी जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है 14 मई को मंजूरी दे दी गई है। तो इसके लिए जो है HCL और फॉक्सकॉन के मध्य में जो है समझौता हुआ है। तो ये इन दोनों का संयुक्त उद्यम है। और यह जो संयंत्र है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले संबंधित अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का जो है निर्माण करेगा। तो ये जो छठी सेमीकंडक्टर इकाई है ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, पीसी और डिस्प्ले संबंधी अन्य उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर का जो है निर्माण करेगी। नेक्स्ट देखें, भारत बना विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। तो भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अभी नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और इससे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 22 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की नॉमिनल GDP वर्ष 2025 में बढ़कर हो गई है 4188.017 अरब डॉलर। और इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं देखें तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर जर्मनी, चौथे पर भारत और पांचवें पर है जापान। तो अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है और भारत है चौथे नंबर पर। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट देखें, सऊदी अरब और कुवैत ने अपनी उत्तरी वाफरा में तेल भंडार की खोज करी है। तो सऊदी अरब और कुवैत सरकारों की संयुक्त रूप से उत्तरी वाफरा 12 बर्गर क्षेत्र नॉर्थ वाफरा 12 बर्गर फील्ड में जो है नई तेल की खोज करी गई है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट देखें, RBI देगा सरकार को 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड। तो भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ का लाभांश देगा। तो वस्तुतः RBI ने लेखा वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 2.69 लाख करोड़ का जो है डिविडेंड हस्तांतरण करने को मंजूरी दी है 23 मई को। ये देखते हैं, विंझिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई को केरल के तिरुवनंतपुरम में विंझिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह का उद्घाटन करा। और यह जो है अडानी पोर्ट्स के द्वारा विकसित करा गया है। और यह जो बंदरगाह है वैश्विक व्यापार, रसद दक्षता और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह का उद्घाटन करा गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर। प्रधानमंत्री ने दाहोद में किया लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के अत्याधुनिक लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन करा 26 मई को। और दाहोद का यह अत्याधुनिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। ये लोकोमोटिव जो है रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से सुसज्जित होंगे और इन्हें ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगा। देखें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का एफडीआई प्रवाह रिकॉर्ड 81.04 बिलियन डॉलर था। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 27 मई को जारी जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का एफडीआई 81.04 बिलियन डॉलर जो है प्राप्त हुआ है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 81.04 बिलियन डॉलर, जो कि पिछले वर्ष से 14% अधिक है। मुख्य बिंदु देखते हैं। कुल एफडीआई प्रवाह है 81.04 बिलियन डॉलर, जिसमें सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला क्षेत्र है सर्विस सेक्टर। और दूसरे नंबर पर देखें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मैन्युफैक्चरिंग से क्षेत्र में एफडीआई रहा 18% वृद्धि के साथ में 19.04 बिलियन डॉलर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई 19.04 बिलियन। और सर्वाधिक एफडीआई इनफ्लो प्राप्त करने वाले राज्यों में है फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे दिल्ली। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली सर्वाधिक एफडीआई इनफ्लो प्राप्त करने वाले राज्य। एफडीआई इनफ्लो के प्रमुख स्रोत देश में है सिंगापुर प्रथम पर, मॉरिशस और फिर है अमेरिका। सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, उसके बाद मॉरिशस से और उसके बाद अमेरिका से। अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में बने 2 विश्व रिकॉर्ड। तो उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण में 17 से 18 मई को 2 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। पहला है हरदोई उन्नाव खंड में 24 घंटे में 34.24 लेन किलोमीटर के बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर, जिसमें 1,71,210 वर्ग मीटर सड़क बनी है। तो बिटुमिनस कंक्रीट से सड़क बनाई है 1,71,210 वर्ग मीटर। और दूसरा रिकॉर्ड है एक ही दिन में 10 किलोमीटर थाई बीम क्रैश बैरियर स्थापित करा गया। 10 किलोमीटर का थाई बीम क्रैश बैरियर। और इस रिकॉर्ड को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है मान्यता दी गई। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।